Hi guys, welcome again. Myself Maulud or welcome to my channel Let Me Doctor. So this video is all about the schedule that you should follow for FMG June 2025. So आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने मेरा प्रिपरेशन शुरू किया था मेरे पास कोई स्केड्यूल नहीं था। बस मैंने गिने थे मंथ्स, कितने मंथ्स हुए उतने गिने थे और शुरू कर दिया। जब मैंने शुरू किया पहला सब्जेक्ट सर्जरी था, तो सर्जरी शुरू करने के बाद 10 दिन कैसे हो गए मेरे को समझ ही नहीं आया। मतलब मैं दस दिन सर्जरी करता रहा। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि कुछ तो ऐसा मतलब टारगेट रखना पड़ेगा, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। इफ आई मीन ऐसा नहीं कि इस तारीख को मैं शुरू कर रहा हूँ, इस तारीख खत्म कर रहा हूँ। कम से कम इतना तो मेरे को समझना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के लिए मेरे को 4 ही दिन देने, उससे ज्यादा दिन इसको नहीं दूंगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास एक टारगेट रहेगा और आप उतने स्पेसिफिक टाइम में आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। आपको मतलब आपको पता होगा कि अपने पास 2 दिन बाकी, 1 दिन बाकी, ये सब पूरा खत्म करना है। तो वैसे मैंने आप आज के लिए स्केड्यूल बनाया हुआ है। 2-3 ज्यादा लोगों ने अब तक तो नहीं पूछा, 4-5 लोगों ने मुझे पूछा है। हाँ, 2-3 लोगों ने फोन किया, 2-3 लोगों ने पूछ लिया कि स्केड्यूल मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 19 के 19 सब्जेक्ट है, तो इंपॉर्टेंट कौन से सब्जेक्ट है, किसको क्या टाइम दूं अभी। तो मैंने मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस तरह से मैंने सब्जेक्ट्स वाइज उनको टाइम दिया था, वो मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है। वो आपको बताऊंगा और आप उसको फॉलो करो। अगर आपके पास कोई स्केड्यूल नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आप कोई स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो अब तक, तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, मत छोड़ो आखिरी तक। डोंट कट इट ऑफ। सो वरना आपका ही टाइम वेस्ट होगा। और ये फर्स्ट रीडिंग का टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है, स्केड्यूल दिया हुआ है। आपकी सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग मतलब अभी मेन वीडियो, अभी जो भी आप सोर्स पकड़ा है आपने, वो पूरा देख लोगे आप। सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में आपका रिवीजन होगा। सो अभी शुरू करते हैं। Okay, so let's start with FMG June 2025. This is the schedule that I think you should also follow. So फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जिसमें एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं उस पर। वो हो गया अपना सर्जरी, हो गया सर्जरी के बाद आपको हो गया ओबीगाइनी, पीएसएम एंड मेडिसिन। ये जो सब्जेक्ट है ये मेजर सब्जेक्ट है। एटलीस्ट 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मेडिसिन को थोड़ा बाजू में रखो। बट अगर आप सर्जरी और ओबीगाइनी अच्छे से करते हो तो पेपर, सेकंड पेपर में जब ये क्वेश्चन आएंगे ना, आपको एक अलग तरीके का बूस्ट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सर्जरी और ओबीगाइनी पे शुरुआत से ही ज़्यादा ध्यान देना, उसके एमसी को अच्छे उसकी प्रैक्टिस करना। और स्टार्टिंग सर्जरी और ओबीगाइनी से करना, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। तो कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो, बट मेजर से शुरू करो। मेजर आपको कवर करना है, एक भी मेजर नहीं छोड़ना है। 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, किसी को 142 थे और एक जन को तो 148 थे। तो भाई मतलब अगर कुछ सब्जेक्ट छोड़ के आपको इतने मार्क आ रहे हैं, तो अगर आप पूरे कर लेते, कम से कम 2-3 तो उसमें से उठा ही सकते, तो आप पास हो जाते। तो कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ो। एक मार्क मैटर करता है। भले ही आपको लोगों के मेरे तुक्के लग रहे, तुक्के लगने के बाद भी आप अगर दो दो और मार्क आ जाते अगर ये पढ़ने से सब्जेक्ट, तो आपका अच्छा होता ना। तो लेट्स फोकस ऑन आवर स्केड्यूल। सो एफएमजी जून 2025 मेजर सब्जेक्ट सर्जरी, ओबीगाइनी, पीएसएम एंड मेडिसिन। देन मीडियम सब्जेक्ट जिसमें से 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं, पैथो, माइक्रो, ईएनटी, ऑप्था, एनेट, बायोकेम, फिजियो, पीडिया, फार्मा एंड एफएमटी। ये सारे जो है ये है अपने मीडियम साइज सब्जेक्ट। इसमें से आपको 15 to 20 मार्क्स आएंगे, या फिर 10 से 15, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट इतने मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे। और ये सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपको स्कोर करा के देंगे। जैसे कि पैथो माइक्रो रटने वाली चीज़ें है। ईएनटी आपको इजीली मार्क आ जाएंगे। ऑप्टा मेरा दुश्मन, मेरे को पता नहीं, इसका आप कर लो। एनेट याद नहीं रहता। बायोकेम, फार्मा, एफएमटी, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क देने वाले सब्जेक्ट है, इनको छोड़ना नहीं है आपको। पीडिया तो आप कर ही लोगे, बस जो सोर्स बताया उसको फॉलो करना। स्मॉल सब्जेक्ट्स ऑर्थोडर्मा, रेडियो, साइक, एनेस्थीसिया, एक एक दिन देने का, एक एक दिन सॉल्व करने का, पूरा आपका हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट बहुत यूज होते हैं बाकी सब्जेक्ट में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत। जैसे रेडियो हो गए, सर्जरी में बहुत बार क्या करते हो, बिग बर्ड बिग अपीयरेंस, बेरियम्स वालों, इसका उसका वो अपने इमेज देते हैं। वो इमेज इसमें भी कवर होंगे रेडियो में, और किस सब्जेक्ट में कोरिलेट होंगे तो वहाँ भी आपको कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्केड्यूल फॉर फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग मतलब जो अभी आप शुरू करोगे। तो मैंने एक साइड में सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने डेज देने चाहिए उसको।
यूजुअली मैंने मेजर सब्जेक्ट के लिए 5 to 6 डेज दिए हैं। आपके हिसाब से आप एक दिन ज़्यादा या एक दिन इसमें से कम कर सकते हो, बट पूरा आपको कंप्लीट करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और आज से शुरू हो जाओ, बाकी सब चीज़ें बाजू में रख दो। लेट्स स्टार्ट विद सर्जरी। सर्जरी के मैंने 5 to 6 डेज दिए। अगर आप 5 दिन करने वाले हो या फिर 6 दिन करने वाले हो तो क्या करने का है, 4 डेज में आपको पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेने का, जहाँ से भी आप जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हो। उसके बाद जो एक दिन मिलेगा उसमें आपको पूरे के पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसमें पूरे एमसीक्यू। अगर 4 दिन में कुछ नहीं हो पाया तो थोड़ा टाइम यूज कर सकते हो आप आखिरी वाले दिन का, बट आपको एक दिन पूरा का पूरा इसमें स्केड्यूल में से उस सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू के लिए देना है। और हर रोज जो जो टॉपिक आप करोगे उसके भी एमसीक्यू आपको उसी दिन करना है। मतलब वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ऐसे चीजें क्लियर करते जाओ, पीछे कुछ मत रखो। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है बट कम है बहुत। ओबीजीवाई अगेन सेम थिंग। 4 दिन क्या करो, पूरा वीडियोस देख लो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, उस टॉपिक की जो जो पढ़ा उस दिन, और आखिरी के दिन पूरा पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व कर दो। कुछ भी पीछे मत रखो, एक एक करते जाओ। उसके बाद फिजियो के लिए मैंने दिए हैं 4 दिन दिए, इसमें भी 3+1। 3 दिन में वीडियो खत्म करो, एक दिन में एमसीक्यू करते रहो। और 3 दिन में जब भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो होने के बाद उसके उस टॉपिक के आखिर के दिन के आखिरी में जब भी टाइम मिले आपको, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मतलब एक क्लियर हो जाएगा। पैथो के लिए 4 दिन, माइक्रो के लिए 4 दिन, ईएनटी के लिए 3 दिन। ईएनटी में नोज एक होता है, लैरिंग्स फेरिंग्स एक होता है और ईयर होता है। तो आप क्या कर दो, एक दिन में क्या करो, एक दिन में पूरा का पूरा नोज एंड थ्रोट लैरिंग्स जो भी है वो खत्म कर दो, और जो बचा हुआ दिन है उसके दिन में क्या करो, ईयर खत्म कर दो। इस तरह से आप ईएनटी अच्छे से कर पाओगे और बचे हुए एक दिन में पूरा का पूरा पीवाईक्यू करो। ईएनटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये, वो जो पैटर्न होता है ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर डिसीज की, जैसे कि ग्लू ईयर का हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वो समझ में आएगी ट्रिक्स वगैरह जो मैंने आप राजीव धवन सर जी का बोला हुआ है, आप देख लो। एक बार करने के बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, बस आपको बाद में फिर एमसीक्यू और रिवाइज ही करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। और ईएनटी कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ईएनटी के, तो ईएनटी पे फोकस करो। ऑप्टा 4 दिन, 3+1। अगेन एक दिन में पूरा एमसीक्यू सॉल्व करना, 3 दिन में वीडियो देख लो। पीडीए के लिए 3 दिन, 2 दिन पूरा वीडियो देख लो, एक दिन में पूरा एमसीक्यू। एनेस्थेशिया एक दिन में करो पूरा एनेस्थेशिया, एक दिन में उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। फार्मा 3 दिन पूरा थियोरेटिकल वीडियो जो भी होगा वो करो, उसके साथ उस टॉपिक के एमसीक्यूज जितना हो सके उतना, और आखिरी के दिन पूरा का पूरा एमसीक्यू करना है। अगर 3 दिन में नहीं हो पाया, जो चौथा दिन में से आधा दिन आप उसको दे सकते हो। उसके बाद बायोकेम के लिए सेम 4 दिन, 3 दिन में आप इजीली कर पाओगे। जो सोर्स बताया उससे करना, ज़्यादा माथा पीटी मत करना, कुछ भी एकदम डीप जाके कुछ मत करो। जो जो बताया हुआ है जो सोर्स से वही से करो, इनफ एंड सफिशिएंट है। मेरी बात सुन लो, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और आखिरी के दिन पूरा एमसीक्यू। साइक के लिए एक दिन में साइक करो, दूसरे दिन में एमसीक्यू करो। अगर टाइम कम पड़ जाए तो दूसरे दिन का थोड़ा टाइम दे दो। एफएमटी के लिए 4 दिन दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मीडियम साइज सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं दो स्पेसिफिक टॉपिक के आते ही आते हैं। जैसे कि आपने बैलिस्टिक कर लिया, बुलेट्स वगैरह, उसका वो गन पाउडर का मार्क हो गया, ब्लैकनिंग हो गई, टैटूइंग हो गई, उस पर क्वेश्चन आता ही है। हैंगिंग का हो गया, उस पर क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि अभी वो वूंड वाला हो गया, जैसे स्टैब वूंड हो गया, इनसाइज वूंड हो गया, चॉप वूंड हो गया, वो कर लोगे एक एमसीक्यू फिक्स हो जाएगा। उसके साथ टॉक्सिकोलॉजी में जो आते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के जो टॉपिक है बहुत जगह ओवरलैप होते हैं, फार्मा में ओवरलैप होते हैं, पीएसएम में कभी कभी ओवरलैप होते हैं। तो एक बार कर लोगे हर जगह आपका हो जाएगा, तो अच्छे से कर लो। पीएसएम 5 to 6 डेज सेम। पीएसएम ऐसा सब्जेक्ट है अनप्रिडिक्टेबल आता है एग्जाम में, एक तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे वरना बहुत हार्ड जाएगा। तो 5 दिन पूरा उसको थ्योरी को दो और एक दिन पूरा एमसीक्यू सॉल्व करो, अच्छे से करो, बाद में रिवाइज भी करना है। डर्मा 3 डेज दिया हुआ है, एक दिन में डर्मा खत्म करो, दूसरे दिन में एमसीक्यू करो। अगर इसमें से एक दिन बच जाएगा तो एक दिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूज करो या फिर थोड़ा चिल कर लो। एनाटॉमी के लिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरे को भी बहुत हार्ड गया था। 3 दिन उसका वीडियो वगैरह देखो, जो हो सके उतना देखो, और चौथे दिन में पूरे एमसीक्यू। और उसमें ट्राई करना जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि नर्व इंजरीज हो गई, सारे नर्व इंजरीज कर लेना। मसल इंजरीज हो गई, जिसका स्पेसिफिक कोई डिसीज है वो कर लेना। ऐसे जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी में कुछ टॉपिक है जिसमें हर बार आता है, जैसे कि पाउचेस हो गए, वो उसमें आता है। तो क्लेफ्ट हो गए, तो वो करके लेना, उसमें उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मतलब कम से कम 20 में से 10 तो क्वेश्चन आपको फिक्स आने चाहिए
अगर कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड चाहिए जा रहा है तो। ऑर्थो के लिए एक दिन ऑर्थो का पूरा वीडियो, एक दिन पूरा एमसीक्यू। ऑर्थो के जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, आपको समझ में आएगा स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियो, सॉरी एमसीक्यूज हर बार रिपीट हुए, 4-5 बार रिपीट हुए अब तक, कम से कम 4-5 बार। कुछ कुछ जो टॉपिक्स है जैसे कि हिप डिसलोकेशन होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसके क्वेश्चंस 7-8 बार कम से कम रिपीट हुए, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आपको पीवाईक्यू नहीं छोड़ने माइनर सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल भी नहीं। रेडियो एक दिन पूरा रेडियो करो, दूसरे दिन उसका एमसीक्यू करो। रेडियो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। जैसे कि सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया। सर्जरी में आप जब जीआईटी करोगे, उसमें ब्लड बी का पेयर्स होता है, अकेल्शिया कार्डिया का, उसके बाद कैंसर, बैरेटिस ऑफ होता है, उसका सबका इसमें भी ओवरलैप होगा, उसमें भी ओवरलैप होगा। तो रेडियो आपको हेल्प करेगा इजीली मार्क गेन करने में। तो रेडियो छोड़ना नहीं है। मेडिसिन एवरी डे 2 घंटा करना है, एवरी डे 2 घंटा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत टाइम लगता है, दिमाग खाता है, डर लगता है। डरने का नहीं, इंपॉर्टेंट मॉडल से शुरू करने का, सीवीएस से शुरू करो या फिर न्यूरो से शुरू करो। 2 मॉडल सबसे पहले खत्म करने के, 2 घंटा हर बार करो। उसमें से क्या करना है, आपको 1.5 घंटा वीडियो देखना है और 30 मिनट्स में उसका एमसीक्यू ट्राई करो सॉल्व करने का। सॉल्व एमसीक्यू ऑफ टॉपिक यू सॉल्व एंड 50 मिक्स बैक पीवाईक्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टॉपिक आज खत्म कर दिया, 2-3 टॉपिक खत्म कर दिए, 4-5 टॉपिक खत्म कर दिए, उसका आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है आज के। और उसके बाद जैसे जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसमें से उसका क्या करने का है, मिक्स बैग बनाने का, सबके मिक्स क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पर भी, या फिर क्विजेस वगैरह जो डालना शुरू करूंगा जल्दी में, उसके भी आपको मिक्स बैग क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन। भले आपका वो सब्जेक्ट नहीं होगा, बट आपके नजरों के नीचे से जाएगा तो आपको याद रहेगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज डेज इफ यू फील लाइक यू कैन फिनिश पर्टिकुलर सब्जेक्ट अर्ली, you can give that time to another subject. Give 2 GTs at least and analyze the GTs. मार्क्स मत देखो कितने मार्क आ रहे, 50 मार्क आ रहे, 40 मार्क आ रहे, 100 आ रहे, 150 आ रहे, 200 आ रहे। कम आए तो डिमोटिवेट मत होना, ज़्यादा आए तो मोटिवेट मत होना। बस जीटीज दो, एनालाइज करो। क्वेश्चंस हार्ड होते हैं एक्चुअल एग्जाम से, बट मजा नहीं बोलूंगा, मजा तो नहीं आता है, बुरा तो लगता है कमाने के बाद, बट बुरा लगने की कोई बात नहीं। बस एनालाइज करते रहो, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोटल 67 डेज का ये हो रहा है फर्स्ट रीडिंग। अगर आपको कम लगे तो कम, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा दिन, 7 दिन का ग्रेस पीरियड रख लो। February 4 से मैंने सोचा था शुरू करने के लिए आपको वीडियो दूंगा, बट अभी ऑलरेडी February 4 निकल चुका है। तो कल से आप शुरू कर दो इसको। ये आपको आपके हिसाब से प्लान करके जब शुरू करना तब शुरू करो, बट इस हिसाब से आप सॉल्व कर, आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। इसका होने के बाद सेकेंड रीडिंग आएगी और थर्ड रीडिंग आएगी, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो दोनों में। अभी जो 67 डेज मिल रहे हैं, इसके कम से कम मतलब 30 डेज में आपको सेकेंड रीडिंग करना पड़ेगा, और उसके भी कम से कम में आपको अगला जो रीडिंग होगा, थर्ड रीडिंग जैसे कि सेकेंड रिवीजन, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें आप बस पीवाईटी और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाकी कुछ मत करना है उस दिन में। तो इतना अभी मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको फॉलो कर लो। आपके पास ऑलरेडी कोई है स्केड्यूल तो उसको फॉलो करो, बट स्टार्ट करो भाई। बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, बाद में रिग्रेट करते फिरोगे, फिर कोसोगे किसने मेरे को बुरी नज़र लगाई, ये हुआ वो हुआ। तो वो अभी टाइम नहीं आना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को भी शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अभी मेरे एक जो सीनियर है उनका भी एक इंटरव्यू आपको मैं देने वाला हूँ, मतलब डालने वाला हूँ चैनल पे, कि उन्होंने ऑफलाइन भी किया हुआ है, ऑनलाइन भी किया हुआ है। तो कौन सा अच्छा रहेगा, ऑफलाइन अच्छा रहेगा, ऑनलाइन अच्छा रहेगा, किसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आपको मेरे सीनियर बताएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप स्टडिंग।